गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार जय सेवत न रोते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विगणन तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का कोता नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 13 जुलाई 2023 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं। एक भी वचन हमने उसको फॉलो कर लिया, एक भी वचन को तो सिर्फ एक बात से ही सभी आगे बढ़ते हैं। एक दिमाग में बात लग गई, हम इतना ग्रंथ पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे आप व्हाट्सएप धार्मिक मैसेज ही पढ़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इतने हर इंसान हजारों मैसेज पढ़ता है। एक से एक सवेरे पॉजिटिव मैसेज आते हैं किसी के पास, जैसे किसी के विचार हैं। अब हमारे पास तो सिर्फ धार्मिक मैसेज आते हैं, तो सभी किसी को याद नहीं रहते। सिर्फ एक आधा मन में, वो भी उसी टाइम याद आता है जब वो जो बैठा हुआ विचार होता है। जब हमारे पे कोई संकट आता है, हम परेशान होते हैं, तब हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर वो फीड हुआ होता है, वो वचन जो है हमारे दिमाग में आता है कि भाई हमने तो ये पढ़ा था और इस समय के लिए ये विचार उचित है, हमें उसका अनुसरण करना है। तो सत्संग में जाने का ये फायदा है, आप 24 घंटे आपको जो है सत्संग की पावर आपके अंदर बनी रहेगी। नाम जपने की पावर जिसको है, नाम जपता है जो। अभी एक आजकल लोग रील बनाते हैं, एक 25 साल का नवयुवक होगा, नाम मुझे आइडिया नहीं है, क्या उसको आध्यात्मिक ज्ञान है उस रील के अंदर, वो कुछ ना कुछ नया जो हमने बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ा है वहां से वो पढ़कर जो है हमें सुनाता है। तो इसी तरह करके जो है इंसान है, ये नहीं कि सभी जगह कोई बुरे ही है। जो अच्छा होगा वो अपने हिसाब से हंस चुकेगा, मोती चुनेगा ना। और कौवा जो है वो तो दाना तिनका ही खाएगा, और जो भी उसका भोजन है। अच्छे विचारों वाला इंसान जो है वो अपने मतलब के विचार चुनता है। उसको कहीं से भी, दीवार पे भी लिखा हुआ अच्छा विचार होगा, कहीं पे मंदिर में जाते हैं उस पे सत्य वचन लिखे होते हैं, अखबार में भी वो वही ढूंढेगा, उसका दिमाग वहीं जाएगा, क्योंकि हम उसके अंदर संस्कार हैं। इसी चीज को पढ़कर उसको आगे बढ़ना, वो खोजता है कि मुझे कोई ऐसा सिस्टम मिले जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। उसको ये नहीं पता, चाहे उसको नहीं पता मैं सत्संग में जाना है, लेकिन वो सत्संग वाली बातें पढ़ेगा। कहीं भी उसको बुक मिलेगी, पुस्तक मिलेगी, वो उस चीज को फॉलो करेगा। अब हम भी जो हैं, इसी वजह से हमने आज 19 वर्ष हो गए हैं, और अंक हमारा ये 9वां अंक है। जो मासिक पत्रिका हमारी अमृतवाणी मासिक पत्रिका हमारी, यहां से आपको उल्टा दिखेगा शायद क्योंकि कैमरा उधर का है। तो ये अमृतवाणी मासिक पत्रिका है जो अभी हमारी लेटेस्ट जो है हर महीने 10 तारीख से पहले छप कर आती है।
और कम्प्लीमेंट्री जो है पूरे जहां भी हमारे जितनी बांट सकते हैं उतनी बांटते हैं, सभी जगह। कई डिपार्टमेंटों में जाती है, सरकारी में, दिल्ली सरकार में जाती है। तो हमारी कोशिश यही होती है, इसके पीछे बांटने का यही कोशिश होती है। इसको हम इसमें महापुरुषों के वचन इकट्ठे करते हैं और उनको जो है हम ऐसा वचन जो है ऐसा करते हैं कि जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इंसान के एकदम दिमाग में घर कर जाए, बैठ जाए, जिससे क्या है कि उसको समय आने पर इन विचारों की वजह से एक तो नेगेटिव विचार दूर हो जाएं, जो इंसान को जो हमारे अंदर जो है बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज भर जाती है। कहते हैं जब गेहूं में खेत उगती है तो घास भूस भर जाता है, और किसान जो है उसको हमेशा हमारा खत जो पतवार जो है उग जाती है उसको काटता है कि कहीं जितना मैंने ये इसके अंदर वो खाद वगैरह डाली है ये उग जाएंगे और वो हमारे पौधे जो हैं वो मर जाएंगे। इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां क्रिएट होती हैं, बहुत सारी। सारा दिन के अंदर ये समाज है, आंखें हमारी जो है सब चीजों को देखती है, उसका विश्लेषण करती है, अपने मतलब की बात चुनती है, उसको अपने अंदर घर कर लेती है। इसी तरह इंसान के फिर कर्म बन जाते हैं, उसी के हिसाब से वो इंसान कर्म करने लग जाता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने जो है 3 बंदर बनाए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो। और एक बुरा, मैंने ये चौथा अपने जो है महापुरुषों के हिसाब से बनाया कि सोचना भी नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत जो है सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन एक चौथा वचन आज के समय में जरूर है कि बुरा मत सोचो भी नहीं, बिल्कुल भी। जब नहीं करोगे ये काम, गंदगी देखोगे नहीं तो आपके अंदर गंदगी आएगी कहां से। हम पिक्चर में देखने जाते हैं, मैं भी जाता हूं, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल ही जो है, कभी कभी पिक्चर भी देख लेते हैं, देखने जाते हैं। तो मैंने देखा है हमें प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, फिर उसको सुधारना चाहिए। हम उस पिक्चर से क्या निकाल के लाते हैं? आजकल की पिक्चरों के अंदर तो कुछ नहीं निकलता सिवा गंदगी। कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं बैठता कि अगले दिन तक वो पिक्चर याद रहे। बहुत समय के अंदर जो है ऐसे कम जो, लेकिन वो जो दिमाग में जो वहां के गाने, ये वो ड्रेस, पहनावा, सिस्टम जो भी होता है वो दिमाग में हमारे चलता रहता है रात भर। एक रात तो हमारा जो उस पिक्चर में लगता है, एक रात दिमाग पूरा घूमता है उसके। तो इंसान, अगर यही बात है कि जैसे माहौल में आप जाएंगे वैसे माहौल आप सत्संग में जाएंगे तो आपके अंदर वो महापुरुषों के वचन घूमते रहेंगे। तो इसी तरह इंसान को जो है हमेशा अच्छी संगत, इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि अच्छी संगत बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को भी क्या सिखाएंगे जब आपने नहीं सीखा हुआ। कभी हमारे बच्चे भी कई बार जो हैं प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हमारे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। एक स्कूल की प्रिंसिपल है, अच्छे बड़े नामी स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं, सब कुछ करती हैं। अभी मैंने देखा कि कुछ समय से पहले की बात है ये, उनका बच्ची जो है डिप्रेशन में आ गई। अब माँ को क्या आता है और बाप को क्या आता है, डिप्रेशन में आने के बाद उस बच्ची को, उनको पता नहीं था कि कैसे निकालना है। उन्होंने डॉक्टर के पास गए। हर आदमी अपनी बच्ची को लेके साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। गए, बच्ची का उनको पसंद नहीं आया। किसी ने उनको बता दिया कि एक कोई देसी डॉक्टर है वो ठीक कर देगा। देसी तो देसी है भैया, कितना कामयाब है, उसके पास डिग्री है क्या नहीं है, उन्होंने अपना दिखाया। लेकिन मैंने सोचा कि बच्ची ठीक हो गई होगी, हमसे भी मिली बच्ची। लेकिन जो है मामला नहीं बना। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि घर का एटमॉस्फेयर। मां जा रही हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक स्कूल को संभाल रही हैं, प्रिंसिपल हैं, बच्चों के पास देने के लिए समय नहीं है।
पीछे नौकर हैं, नौकरों के साथ, नौकरों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, और वो व्यवहार जो है पता लगा हमें। तो किस तरह से बच्चे जो हैं पीछे नौकरों के सहारे छोड़कर माँ बाप चले जाते हैं, और माँ फिर वो क्या सारा दिन मोबाइल ही देखेंगे और क्या करेंगे। इससे अच्छा तो मेरे हिसाब से कम कमा लेना चाहिए। माँ की ड्यूटी तो बच्चे संभालने की होनी चाहिए जरूर ही। कुछ बहुत कमियां रह जाती हैं जो बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं। संस्कारों में अभी मेरे साथ 32, 40 साल के बच्चे, लड़के बच्चे, सब बच्चे ही कहेंगे हम तो, देखते हैं तब भी उनके अंदर इतना दिमाग नहीं होता, अकल नाम की चीज नहीं होती कि कोई आदमी जो है उनको कैसे, मैं हैरान होता हूं कि भैया इनके माहौल ही ऐसा होगा घर के अंदर। और कईयों को देख के बड़ा मन खुश होता है कि इनके घर में देखिए बच्चों का कितना अच्छा व्यवहार है, डिसिप्लिन है, सिस्टम है। उन्होंने जो भी देखा, अच्छा व्यवहार घर में होगा, अच्छा सिस्टम होगा। आप आए गए कि रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी बच्चे भी समझेंगे कि, और बच्चे कुछ बात आपसे करेंगे, आप पॉजिटिव बात करेंगे तो उनके दिमाग में भी आ जाएगा कि हमारे मदर फादर बहुत पॉजिटिव हैं। तो इसी तरह करके अपने संस्कारों से ही इस दुनिया को विचार बनते हैं, विचारों से संस्कार बनते हैं, संस्कार से जो है वो अपना जो है जिंदगी बनती है। तभी कर्मों के हिसाब से हमें कर्म बनते हैं, कर्मों के हिसाब से हमारे आगे का हमारा रास्ता साफ होता है, उसका हमें फल मिलता है। तो ये महापुरुष हमें सिखाते हैं कि चेन है, सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आज करो, कल करो। तो हम शुरू करते हैं अपने सत्य वचन। राम बने कबीर कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धराए हैं। अपने जीवन का कर्ता धर्ता मालिक को समझकर उसकी मौज के अनुसार प्रसन्न रहने जैसा सुख का अन्य कोई साधन नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया है कि चेतन मनुष्य के लिए निराकार की अपेक्षा साकार रूप की भक्ति सरल और लाभप्रद है। गुरु की शरण, गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना मनुष्य को मुक्ति उपलब्ध नहीं हो सकती, और इसके लिए हम सभी गुरुमुख प्रेमी अपने पूर्ण सतगुरु की आज्ञा का अनुसरण करते हुए भक्ति के नियमों का पालन करें एवं पावन नाम का सिमरन करके श्री सतगुरुदेव जी की कृपा के पात्र बने। जो हमें अपने महापुरुषों ने हमें अपने 5 नियम दिए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, तो ये सब हमें पूरे करने हैं, जिससे हमारा कल्याण होगा। इतना कल्याण होगा आप सोच नहीं सकते। जो भक्ति से थोड़े दिन दूर जाता है उससे पूछो कि भक्ति के नजदीक जाकर क्या मिला और भक्ति से दूर जाकर क्या मिला। सत्संग के पास आने के बाद क्या हुआ, कितनी ज्योति प्रज्वलित हुई, आपके आत्मा कितनी खुश हुई, और सत्संग से दूर रहने की जो है वो कितना नुकसान हुआ, कितना हम वंचित रह गए प्रभु की दया के। अब हमने भी आज बहुत दिनों बाद सत्संग मैंने आकर जो आज किया है, क्योंकि बिजी थे, कुछ बच्चा भी बिजी था, तो उसको जो है कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन मन बड़ा दुखी है कि सत्संग से दूर रहकर अच्छा नहीं लगता। आज सत्संग पे कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारी आत्मा आज बहुत खुश है। इसी तरह इंसान को जब कोई चीज नहीं मिलती, हमें नशा हो जाना चाहिए सत्संग का, और चीजों का नशा लगाने की बजाय हमें महापुरुषों के वचनों का नशा होना चाहिए, उनके बताए हुए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। अमृत वचन, तुम अपनी बुद्धि का अभिमान न करो, सबसे बुद्धिमान तो मालिक है। तुम अपनी बुद्धि से अनजानों को छल करते हो, ना कि मालिक को, और इस छल के बदले में 84 लाख जोनियों के कष्ट भुगतने पड़ेंगे। यदि तुम्हारी विद्या या गुण केवल उदार पूर्ति का साधन है तो तुम पशु से अधिक बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे, क्योंकि पशु भी सोना, खाना, पीना, मैथुन करना, ये सारी जो है सारी चीजें करता है। इंसान में एक्स्ट्रा क्या किया? एक्स्ट्रा अगर मालिक का नाम नहीं लिया तो फिर क्या किस काम का? तो बुद्धिमान तो नहीं हुआ ना। एकांतवास में एकत्रित पूंजी को सुरक्षित रखने का स्वार्थम साधन है।
अपनी त्रुटियों का अवलोकन करते रहोगे तो अहंकार करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अपनी प्रशंसा करने में अहंकार की बू आती है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। यदि पूर्णता लाभान्वित होना चाहते हो तो अपने अवगुण और दूसरों के गुण को देखते रहो। अपने अवगुण और दूसरों के गुण ये देखोगे तो आपको पूरा अच्छा लगेगा। विवादी व चतुर की संगति की अपेक्षा चुप रहने वाले भजनीक की संगत से अधिक लाभ होगा। अपने मन पर अभिमान कर दूसरों को कम मत समझो। पता नहीं क्षण भर में मन किस गर्त में गिरा दे। सदगुरु त्रिकालदर्शी हैं, वही हमारा भला बुरा जानते हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्ण उनकी आज्ञा का पालन करो। मालिक की दरगाह में बुद्धि अथवा चतुराई काम नहीं आती, वहां तो श्रद्धा और भावना वाला ही सफल होता है। जो असत्य की ओर दौड़ जावे, रोकने से रुके नहीं, बुलाने से अनसुनी कर दे, तो उससे बढ़कर भाग्यहीन कौन होगा। जो असत्य की ओर दौड़ जावे, रोकने से रुके नहीं, बुलाने से अनसुनी कर दे, तो उससे बढ़कर भाग्यहीन कौन होगा। जो प्रतिक्षण सदगुरु की अनुमति से कार्य करता है वह धोखा नहीं खाता। तुम सदगुरु के आदेश के सन्मुख किसी की सम्मति को श्रेष्ठ समझो। सब पदार्थ हैं जड़ और मालिक चैतन्य है। तुम पदार्थों को नहीं मालिक को अपना बनाओ तो सब पदार्थ स्वयं में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम सदगुरु में पूर्ण विश्वास रखो तो संसारिक झकोले तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। जब तुम शब्द में सुरती लगाओगे तो तुम्हारा अनुभव खुल जाएगा और अंतर्मन से ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी जो बड़े बड़े विद्वानों को भी ज्ञात नहीं होगी। तुम्हारी लापरवाही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। यदि मालिक की मौज पर चलोगे तो चाहे कितने भी कार्य करो पर उनमें उलझोगे नहीं। यदि तुम हानि लाभ दोनों में हंसते रहते हो तो निश्चय ही तुमने सब कुछ हृदय से मालिक का समझ रखा है। यदि भक्ति पथ पर चलते हुए भी आप अभी दुख और सुख का अनुभव करते हो तो उसका यही अर्थ है कि आपके अंदर से अभी आपा भाव का पूर्णतः निकास नहीं हुआ। वही श्रेष्ठतम योद्धा है जिसने अपने मन से युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त की है। सद्गुरु शब्द का अभ्यास जीवन के सभी कार्यों से मुख्य कार्य समझ लो। इसे छोड़ शेष सब जितने भी कार्य किए समझो कुछ नहीं किया। तुम दूसरों के हिसाब किताब में अपना समय नष्ट करने से अच्छा अपने गुरु का ध्यान करो। तुम लाखों करोड़ों की पहचान करने की अपेक्षा स्वयं को पहचानने का यत्न करो। तुम दूसरों को सुधारने की चिंता ना करो परंतु अपने भीतर से बुराइयों को निकालने का प्रयत्न करो। जितना पुरुषार्थ तुम अपनी बात मनवाने के लिए करते हो उतना यदि दूसरों की बात मानने के लिए करो तो तुम्हारी बात कोई भी टाल ना सके। गुरु मौज के बिना जो स्वतः अत्यंत आगे बढ़ने का यत्न करते हैं वे बिना मजदूरी के बोझ ढोते हैं। कल कोई कह रहा था ये सामान जायदाद मेरी है, आज अन्य कह रहे हैं कल अन्य कहेंगे, परंतु सब झूठ बोल रहे हैं। अपनी वस्तु तो केवल मालिक का प्रेम है। जिसके द्वार पर सैकड़ों झुककर प्रणाम करते थे आज उनका नाम भी नहीं, विरले को स्मरण है। तुम भी इस अस्थायी शान व सम्मान के पीछे पड़कर धोखा ना खाओ। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर मालिक की भक्ति की और सच्ची नम्रता ग्रहण कर उसका कृपा पात्र बनना कर वह धन्य है। उसके माता पिता धन्य हैं, जो उनके विचारों के अनुसार चले वे भी धन्य हैं। अत्यंत खेद की बात है कि अन्य कार्यों में निपुणता प्राप्त कर भक्तिहीन मानव यहाँ से खाली जाता है। जो सद्गुरु की सेवा त्याग कर लोगों को प्रसन्न करने का यत्न करते हैं वे दही को छोड़कर पानी को मथ रहे हैं। तो कितनी अच्छी एक एक शब्द एक एक बाण की तरह लगता है। और उससे क्या होता है, इससे मन जितने हम ना पढ़ा इससे हमारा मन कितना निर्मल हुआ। क्योंकि जो भी असली चीज होगी हमारी आत्मा को बहुत ही प्रसन्न करेगी। जो सच होगा इस आत्मा उस सच को हुई, क्योंकि आत्मा सच स्वरूप है। आत्मा स्वच्छ स्वरूप है, आत्मा पवित्र है।
वो पवित्र चीज को पढ़कर सच्चाई की तरफ हम चलेंगे, हमारी आत्मा हमेशा खुश रहेगी। मन की आदत है किसी न किसी वस्तु का चिंतन करना, इसलिए मन को मालिक के प्रेम से परिपूर्ण कर उसके नाम के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। सदैव सतगुरु की दया दृष्टि की याचना करते हुए सतगुरु के उपदेशों तथा निर्धारित नियमों पर चलते रहने से मन सर्वदा मालिक के ध्यान में लगा रहेगा। उनके उपदेशों पर अटूट श्रद्धा, अथक परिश्रम तथा विश्वास के साथ अमल करने से मालिक की अकारण अगाध कृपा जी पर उतरती है। अंत में मन एक सहायक मित्र बन जाता है और सहज ही उस दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं जिसके नूर से आत्मा जगमगा उठती है और उस दिव्य प्रकाश में ही समा जाती है। जिस जीव ने मन पर नियंत्रण पा लिया उसकी शक्ति अनंत और अपार हो जाती है। आत्मा चिन्नानंद स्वरूप है, शाश्वत अनंत, अनंत शांति का स्रोत्र है। मन को वश में करने पर ही यह ज्ञान होता है। जीव परमात्मा का शास्त्रकार तब ही करता है जब पूर्णता कृपा सदन सदगुरु को समर्पित होता है। जीवात्मा को निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। मन बार बार पथ से विचलित होता है, परंतु जीव को सतगुरु के मार्गदर्शन में उसे सर्वदा मालिक के नाम के चिंतन में एकाग्र रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अभ्यास द्वारा मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन में शाश्वत आनंद एवं सच्चा सुख प्राप्त होता है। निरंतर अभ्यास से चित्त निर्मल हो जाता है एवं अविनाशी चेतन स्वरूप परमात्मा स्थित हो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। अथक परिश्रम तथा पुरुषार्थ से निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाते हैं महाभारत का। महाभारत में कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ वन में रह रही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं चाहते थे कि पांडु के पुत्रों को राज्य मिले। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अधर्मी था, वह बचपन से ही पांडव पुत्रों को परेशान कर रहा था। कुंती के पति पांडु शाप की वजह से मर चुके थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी जीवित नहीं थी, इसलिए दोनों के बाद कुंती को 5 पुत्रों का पालन करना था। 3 पुत्र कुंती के थे और 2 पुत्र माद्री के थे। कुंती जानती थी कि जंगल में तो कोई सुख सुविधा तो मिलेगी नहीं, इसलिए कुंती ने बच्चों का पालन करते समय संस्कारों पर ज्यादा ध्यान दिया। दूसरी तरफ कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र अंधे थे, गंधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। दुर्योधन और उसके भाई लगातार गलत काम करते रहे थे, लेकिन माता पिता ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ, सभी कौरव पुत्र अधर्मी हो गए। महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण को यह निर्णय लेना था कि किसके पक्ष में रहेंगे, तब उन्होंने धर्म मार्ग पर चल रहे पांडव पुत्रों को चुना। धृतराष्ट्र और गंधारी ने अपने पुत्रों को सुख सुविधा की हर चीज दी थी, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दिए थे। संतान के मोह में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सही गलत का फर्क नहीं बताया। इस एक गलती की वजह से पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। कितनी बड़ी बात है ये कि उनकी धृतराष्ट्र ने आंखों पर पट्टी बांध ली, तो उनकी वाइफ ने भी आंखों में पट्टी बांध ली कि मैं उनकी तरह, अपने घर वाले की तरह ही रहूंगी। लेकिन ये नहीं देखा कि जब आंखों पे दोनों ही पट्टी बांध के चलोगे तो बच्चे कितने संस्कार कौन देगा, उनको क्या पता क्या हो रहा है। इसी तरह कहते हैं आंखों की तरह पट्टी मत बांधो। मगर पांडवों की माता ने, कुंती ने उनको हर चीज में ढाला। आपको पता होगा रामचंद्र जी महाराज जी का जब सभी भाई जो हैं, लक्ष्मण भरत, इनका जो है वहां पे जब इनका जन्म होना था, तो इनकी माता कौशल्या ने वहां जाकर अपने गुरु घर के अंदर जाकर सेवा की, बड़ी कठोर सेवा की कि मेरे पुत्र जो हैं वो जो हैं बड़े ताकतवर हों। तो पहले ऐसे रिवाज हुआ करते थे। अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए उनको गुरुकुल में भेजा जाता था और उनको पढ़ाई से ज्यादा संस्कार दिए जाते थे। और आज ये सारी बातें हमारे यहाँ जीरो हो चुकी हैं। सिर्फ इन किताबी ज्ञान के अलावा हमारे बच्चों के पास अपनी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ
अपने बच्चों के फ्रेंड से भी मिलता हूँ, अपने सब जगह आस पड़ोस भी देखता हूँ। बच्चे अपने आप कुछ सीख रहे हैं, कहीं सड़क पे घूम के सीख जाएं तो सीख जाएं। जो नज़र आ रहा है आपको चारों तरफ से, आप बड़े बड़े मॉलों में जाओ, बड़े बड़ी जगहों में जाओ, वहाँ आपको सब नज़र आ जाएगा। वो बच्चे हमें नज़र नहीं आते जो इंटेलिजेंट हैं, वहाँ वो बहुत कम हैं जिनको सही शिक्षा मिल रही है। आज पिक्चरों में क्या देखा जा रहा है, कैसे धूम्रपान किया जाता है, कैसे वो अभी लेटेस्ट पिक्चरों के अंदर सब गंदगी दिखाई जाती है। पता नहीं कौन सी कंट्री का क्या कल्चर दिखाकर हमें मिक्स जो है बच्चों को किसी ना किसी तरीके से दिमाग में घुसाया जाता है। मैं इसको एक षड्यंत्र कहता हूँ, एक प्लानिंग कहता हूँ। हमारे देश के लोग जो हैं, जो हमारा बोर्ड है, वो सोता है इस मामले के अंदर कि गंद नहीं दिखाओ तो नहीं देखना चाहिए ना बच्चों को। जब दिखाओगे तो सब वही बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए जो है हमेशा बहुत दुनिया है, अगर हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे रहे हैं तो उसको भी तो अपने यार दोस्त मिलेंगे, दोस्त चाहिए, तो उनको भी संस्कारी बड़े ढूंढने पड़ते हैं। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है जिस तरह से हमारे लोगों के साथ भी चीटिंग होती है, लोग झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हम तो हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, सच बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जब आपको ऐसा व्यवहार मिलेगा, हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं अपनी तरफ से ठीक करो, बाकी वो मालिक देखेगा। अब रामचरितमानस के अनुसार एक प्रसंग और सुनाता हूँ। रामचरितमानस के अनुसार सीता की खोज करते करते राम और लक्ष्मण पहले हनुमान से मिले। हनुमान जी ने उनकी मुलाकात सुग्रीव से कराई। सुग्रीव को उनके बड़े भाई बाली ने अपने राज्य से निकाल दिया था। उनकी पत्नी रोमा को भी अपने पास ही रख लिया। राम ने सुग्रीव को मदद का भरोसा दिलाया। राम ने अपने वादा निभाया। राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना दिया। सुग्रीव को बरसों बाद राज्य और स्त्री का संग मिला। वो पूरी तरह राज्य को भोगने और स्त्री सुख में लग गए। तब वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुकी थी। भगवान राम और लक्ष्मण एक पर्वत पर गुफाओं में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु निकल गई, आसमान साफ हो गया। राम को इंतजार था कि सुग्रीव आएंगे और सीता की खोज शुरू की जाएगी, लेकिन सुग्रीव पूरी तरह से रंग रंग में डूबे हुए थे। उन्हें यह याद नहीं रहा कि भगवान राम से किया हुआ वादा पूरा करना है। जब बहुत दिन बीत गए तो राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि विलासिता में आकर उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। सुग्रीव को अपने वचन भूलने और विलासिता से बचने के लिए सबसे सामने शर्मिंदा होना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद सीता की खोज शुरू की गई। यह प्रसंग सिखाता है कि थोड़ी सी सफलता के बाद अगर हम कहीं ठहर जाते हैं तो मार्ग से बटने का डर हमेशा ही रहता है। कभी भी छोटी छोटी असफलताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर हम छोटी या प्रारंभिक सफलताओं में उलझकर रह जाएंगे तो कभी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये कितनी सीख है इस मामले के अंदर कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ भौतिक सुख मिलते ही हम उसमें उलझ जाते हैं, मन उलझा देता है। ये माया है। तो इससे बचने के लिए तभी हमें जो है हमेशा अलर्ट रहना चाहिए हर चीज से। तो इसलिए आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम अब इसी जो है आज सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।